जैसा कि पता है आपको कि बीपीएससी का एग्जाम 13 सितंबर को होने वाला है। इसके मद्देनजर हम लोगों ने प्लान किया था कि कुछ मास्टर क्वेश्चंस लेके आए जो आपके बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसके लिए सारे फैकल्टी ने अपने अपने सब्जेक्ट की हर चीज़ों को समझाया और मुझे लग रहा है कि फाइनल शॉट में इस चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो अगर ये देख के जा रहे हैं तो आपको अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन की फ़ायदे होती है तो ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी कड़ी में आपको भी पता है कि कभी कभी सेक्शन में क्या होता है कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो पिछली बार अगर ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हो सकता है कि इस बार मैथ्स के पूछे जाए, या हो सकता है कि दोनों को कंबाइन करके आधे आधे कर दिया जाए। तो कुछ क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे जाते हैं जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, इन चीजों से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, इसके सॉल्यूशन हम आपको करा देते हैं। इसको देख के जाइएगा, फायदा क्या होगा कि आपको 2-4 क्वेश्चन की फायदेमंद हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि बोला गया है कि if 64 is added in a number, the number become 157 सही 1/7%। कहा गया है कि अगर किसी नंबर में 64 जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 157 सही 1/7%। तो इसका मतलब होता है 15 सत्ते 105 और 4 9 1099, यानी कि 1100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 7 हो जाता है। चूंकि परसेंटेज है तो 700 लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11/7 हो गया। अब ध्यान ये देना है कि आपने इस 7 में क्या जोड़ा कि 11 आया। तो आप कहोगे कि नहीं कि सर हमने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ऐड क्या किया है तो 64 किया है। तो 4 का वैल्यू अगर 64 है तो 1 का वैल्यू 64 बाई कितना होगा, 4 होगा। तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 16। इसलिए हमें पूछा गया कि ओरिजिनल नंबर, तो 16 ओरिजिनल नंबर आपका 7 है, तो 16 इंटू 7 यानी 16 सत्ते कितना होता है 112। और जहां भी 112 होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो बोला गया है कि 60 इज एडेड इज ए नंबर, द नंबर बिकम इतना। तो 16 3 48 348 और 2 मिलके कितना 350 हो गया। अब 350 हो गया, चूंकि 3 है तो परसेंटेज है तो कितना 0, 0 से 0 कट गया। उसके बाद अगर 5 के टेबल से देखते हैं तो ये 7 बार में और ये कितने बार में 6 बार में। तो 6 में आपने क्या जोड़ा कि 7 आया, तो 1, तो 1 का वैल्यू हमने कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है। तो 16 6 कितना होगा ओरिजिनल वैल्यू, तो 16 इंटू मेरे भाई कितना होगा 6 होगा। तो 16 6 कितना होगा 96 होगा। 96 जहां भी दिया गया है यह आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं जिसमें लिखा गया है 26% ऑफ ए इज इतना, ए का 26% दिया गया है, कितना दिया गया है 832 दिया गया। तो कहिएगा कि सर 832 जो है 832 जो है वो किसका है, ये जो है 26% का वैल्यू है। तो हमें क्या करना है यहां पे 100%। अब इसका हमें कितना परसेंट निकालना है मेरे भाई, तो 31%। तो 31 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे ये कट गया। अगर हम देखते हैं तो अगर काटते हैं तो 13 6 78, 13 दूना काटते हैं तो 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 6 78, 13 चौका 52, 2 के टेबल से कितने बार में 32 बार में। अब 31 और 32 का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961 और 961 में मेरे भाई 31 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 992 992 हो जाएगा। और 992 जहां भी दिया होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें आगे की तरफ अगर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के, इफ ए बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, एक बुक को क्या किया जाता है 300% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। अब मेरे भाई बताओ कि 300% प्रॉफिट है तो इसे हम चाहें तो 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया होगा जिसमें 3 रुपये का क्या हुआ होगा
प्रॉफिट हो गया, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना रुपया होगा? 1 रुपये के सामान को 3 रुपये फायदे पे बेचे हैं तो 4 रुपये में बेचे हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सीपी और एसपी का अगर हमें रेशियो पूछा गया है मेरे भाई, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का पूछा गया, तो सीपी आपका 1 रुपया, एसपी आपका 4 रुपया, तो 1:4 कहीं लिखा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ जा रहे हैं, एन आर्टिकल इज सोल्ड 810, एक आर्टिकल को कितना में बेचा जा रहा है? 810 रुपया में। देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, इसे कितना परसेंट का फायदा हो रहा है? किसी सामान को अगर 810 रुपया में बेच रहे हैं तो 10% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हमें बोला गया है कि 20% नुकसान के लिए उस सामान को कितने में बेचा जाना चाहिए मेरे भाई? तो 20% नुकसान के लिए 0, 9 के टेबल से 0, 9 के टेबल से कितने बार में? 8 बार में, 8 8 64, यानी कितने रुपये में बेचना चाहिए मेरे भाई? तो 640 रुपया में बेचा जाना चाहिए। बोला गया है कि किसी वस्तु को क्या किया गया है मेरे भाई? 810 रुपया में बेचा गया, तो 10 पर तब बोला गया है तो 10% का क्या होता है? नुकसान होता है। 10% की हानि पर 810 रुपया में बेचा गया है ना? यदि 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य बताएं। तो ठीक तो है, 20% की अगर हानि होगा तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो 8 8 64, 640 कहीं नहीं दिया गया है, लगा लो भाई। तो कितना रुपया में बेचना जाना चाहिए? 640 रुपये में। यहाँ ऑप्शन गलत है, देख लेना मेरे। A shopkeeper decided to raise his marks price of article 10%. How much discount should be allowed so that able to article is original mark? बोला गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। चिन्हित मूल्य पर 10% बढ़ाए, उसे कितने प्रतिशत का छूट देना चाहिए ताकि उसके विक्रय मूल्य उसके वास्तविक अंकित मूल्य के बराबर हो जाए? अगर 10% बढ़ाना चाहता है तो 10% का मेरा भाई फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/10। तो 10 से 1 मतलब कितना? अगर देखें तो एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। चिन्हित मूल्य को मतलब मार्क प्राइस को 10%, उसे कितने प्रतिशत का छूट देना चाहिए? तो 10% बढ़ाने की कोशिश करता है, तो यहां से 10 से मान लो कितना हो गया? 11 छूट देना चाहिए। 11 से कितना? 10, 1 का छूट मतलब 1 बटा कितना? 11, और इंटू में कितना मेरे भाई? 100 हो जाएगा। तो 1/11 इंटू में 100 हो जाएगा। तो 1/11 इंटू 100 अगर लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% जहां भी होगा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि इफ एंड डू ए पीस ऑफ वर्क 20 days वेयर ए और बी टुगेदर कैन द सेम वर्क इन 50 days, हाउ मेनी बी अलोन? हमें बोला गया है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में कर रहा है। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? तो ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहा है। दोनों से अगर देखें तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे मेरे भाई? यहां से 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। इफिशियंसी अगर बी का देखें तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। 60 के इफिशियंसी से इसे काम करने में कितना दिन लगेगा? 60 दिन। कहीं 60 है तो आगे अगर बात करें तो ए और बी काम को 36 दिन में करता है। तो ए और बी काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है। बी और सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है मेरे भाई? तो बी और सी मिलकर 60 दिन में कर रहा है। और सी और ए मिलकर कितना दिन में कर रहा है? तो सी और ए मिलकर 45 दिन में कर रहा है। तो 36 25 अगर देखें 180 हो जाएगा। तो एलसीएम 5 बार में, 3 बार में और 45 चौका। तो इधर से अगर देखें तो मेरे पास आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू मेरे पास आ गया मेरे भाई, वो आ गया 5 3 8 और 4 12। तो कह सकते हैं कि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा?
6 होगा। अब हमें पूछा गया कि ए, तो ए कहाँ नहीं है, तो यहां नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 6 है, बी और सी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3 है, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब 180 काम करना है 3 के एफिशिएंसी से, कितना दिन लगेगा, तो 60 दिन लगेगा। 60 जहां भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पाइप ए और बी कैन फिल 6 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली, सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर। अब देखो ए जो है किसी टैंक को कितने घंटे में, 6 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में मेरे भाई, 8 घंटे में, और सी इसे कितना घंटे में खाली कर देता है, 12 घंटे में। 6, 8 और 12 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इफिशियंसी की बात करें तो 6 चौक का 24, 8 3 का 24, 12 दूना 24। फिर बोला गया कि ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज क्लोज आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे के बाद ए को क्लोज कर दिया जा रहा है। मतलब ये हुआ है कि 7 के इफिशियंसी से भर रहा है, 2 के इफिशियंसी से खाली कर रहा है, मतलब 5 का इफिशियंसी हुआ। 5 के इफिशियंसी से 3 घंटा काम करेगा तो कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। अब बोला गया है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल। अब बताइए रिमेनिंग पार्ट आपका कितना बचा, 15 और 9 24, रिमेनिंग पार्ट 24 बचा तो 9 बचा, तो कितने देर में से शीशों को कितने देर में भर देगा, 8 घंटे में। 4 3 7 2 9, कितने, 1 9 घंटे में। कोई दिक्कत? ए टैंक कैन फिल 5 आवर, बी 8 घंटे में। ए जो है कितने घंटे में मेरे भाई, 5 घंटे में, और बी जो है कितने घंटे में खाली कर देता है, तो बी 8 घंटे में। 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, 8 बच्चे 40। अब हमें क्या बोला गया है कि किया जाता है तो टैंक का आधा, तो आधा इसका कितना होगा, 20 होगा। इसमें से देखो इसको घटाएंगे तो 3 होगा, तो 6 सही 2/3 आवर्स का समय लगेगा। 6 सही 2/3 जहां भी लिखा होगा आपका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, हो गया।